हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई किए होंगे और पढ़ाई कर भी रहे होंगे। हम लोगों ने लाइट शुरू किया था और लाइट का जो प्लेलिस्ट बना है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेलिस्ट्स होगा आई थिंक, क्योंकि क्लास 8 में अब तक शायद 16 या 15 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक, हम लोगों ने शैडोज़, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोरोली स्टडी कर लिया है। हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो लेंस के बारे में डिस्कशन किया था। लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन है, वैसे इसमें बहुत वो वास्ट टॉपिक है, उसमें मैं जितना आपको समझ आए उतना मैं कराया। अब जाके हम लोग करेंगे आँख के बारे में पढ़ाई कि आँख क्या होती है, आँख के क्या डिफेक्ट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आँख पढ़ने से पहले थोड़ा सा याद कर लें कि हम लोगों ने फोकस के बारे में पढ़ा था और जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है उसको पावर कहते हैं। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बढ़ेगा, पावर घटेगा। ये लेंस के पावर का डिस्कशन हो रहा है, लेंस के पावर का। ये हमारा लेंस फार्मूला जिसको हमने प्रूफ करा है। आपको नहीं भी समझ आया है तो याद रखना है। और लेंस को बनाने के लिए आपको मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए n, और वो जो कर्व्स हैं उन कर्व्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स चाहिए। तो ये अगर मिल जाए तो आप लेंस बना सकते हैं और लेंस के पावर या फोकल लेंथ को डिसाइड कर सकते हैं कितना पावर चाहिए, किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखें, इसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं करा था। ये फार्मूला भी याद रखें कि पावर का फार्मूला होता है या फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ब्रैकेट में 1/रेडियस 1 - 1/रेडियस 2। इसको ज़रूरत अभी तो आपको नहीं पड़ेगी, बस ये फार्मूला जान लें। थोड़ा सा आँख में मैं इसको मिलाने की कोशिश करूँगा कि आँख में जो इतनी ज़रूरत है उतना कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमको आँख के लेंस के बारे में डिस्कशन करना है। और आँख का लेंस देखें तो आप वो बाई कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिखता है। मतलब कैसा है वो तो आप निकाल के देखे नहीं होंगे, ऊपर से आप देखे होंगे, बट जो आँख के अंदर लेंस है, जो बेसिक लेंस है जो कैमरा में भी होता है, लेकिन ये तो कैमरा नहीं है, ये क्या है, हमारी आँख है, जो वन ऑफ द मतलब बहुत 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 ज़्यादा ही ये इम्पॉर्टेंट गॉड का गिफ्ट जो आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। आप बाइक चलाते हैं तो बग़ैर हेलमेट का या बग़ैर चश्मा का, जिसमें आँख में डायरेक्टली डस्ट पड़ते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचाना चाहिए। ऐसे आँख आपको कहीं ख़रीद के मिलने वाली नहीं है। तो आँख एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आपके बॉडी का। ठीक है, आँख के बारे में डिस्कशन करने से पहले ये भी जान लें कि हम लोग क्योंकि जो आँख है ना उसमें कुछ लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो डिफेक्ट नहीं है, वो लिमिटेशन है। वो सबकी आँखों में प्रॉब्लम है। क्या आप स्टार्स को क्लियरली देख पाएंगे? बस देखते हैं, उसके अंदर आप उसको जूम करके देख नहीं सकते कि वहाँ पे ये डस्ट है, ये है, वो है, वहाँ पे कीचड़ है, वहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं। अगर हैं भी हो तो होंगे नहीं, अगर हैं भी तो आप देख नहीं सकते। बस सिर्फ हम क्या देख पा रहे हैं कि स्टार है, इतना बड़ा स्टार को हम इतना छोटा देख रहे हैं। तो हमारी आँख की जो लिमिटेशन है वो ये है, इनएबिलिटी टू सी क्लियरली फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स। और बैक्टीरिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी या छोटे छोटे बैक्टीरियाज को भी उसको देख नहीं सकते। इनएबिलिटी टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक बैक्टीरियल सेल्स। द इमेज फाउंड बाय, और क्या होता है कि हमारी जो आँख है उसमें जो इमेज बनती है, हम लोग याद रख ले पाते हैं किसी का चेहरा, बट वो परमानेंट इमेज नहीं बन पाता, वो टेम्परेरी इमेज होता है, तो परमानेंटली इसको स्टोर नहीं कर सकता। तो ये जो लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस की वजह से हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमारी आंख में डिफेक्ट आ जाए तो उसके लिए ऑप्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आप ख्याल में रखें। एक नॉर्मल ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है आँख का, पता नहीं उसका, इसमें डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। मैंने जो कॉपी में नोट किया उसमें 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसको आप वेरीफाई कर लें कि आँख की रेडियस बेसिकली कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हम आँख के लेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम परफेक्ट मान लें। आप भी इंटरनेट में सर्च करें, जो ऑथेंटिक साइट आपको नज़र आए। आप आँख का जो आई है वो आई की रेडियस या डायमीटर के बारे में आप डिस्कशन कर लें।
ये कितना होगा, मेरे इसमें रेडियस 2.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, आपके में डायमीटर लिखा हुआ है इतना। तो कौन सही है कौन गलत है आप ये जानने की कोशिश करें, ठीक है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, आप ठीक से देख लें इंटरनेट में, जो ऑथेंटिक साइट आपको नज़र आए उससे आप कॉपी कर लें। तो आँख के रेडियस के बारे में आप खुद जानें, वो जो भी होगा वो होगा, मुझे पता नहीं है। तो आँख के अंदर का लेंस जो होता है बेसिकली कैसा होता है बताइए, कॉन्वेक्स नेचर का। नॉर्मल लेंस को हम लोग उसके जो फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं नहीं, बट इसके लेंस के मतलब आँख के अंदर जो लेंस है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का या जिसका भी, वो आप देख लें बुक में सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। हमको ऑप्टिकल बातें करनी है, जो ऑप्टिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें। तो ये जो आँख का लेंस है इसके फोकल लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और हम लोग ये जानेंगे कि इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, 1/f पावर का फार्मूला n-1 1/r1 - 1/r2। यहाँ पे r1 r2 क्या होगा, ये r1 भी r होगा, r2 भी r होगा, ठीक है। ये उस पार है तो पॉजिटिव होगा, इस पार है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, व्हाटएवर, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, अब जो हमारी बातें होंगी, फार्मूला क्या है हमारा, 1/v - 1/u = 1/f। ये हमारा क्या, लेंस फार्मूला। वो क्या है, लेंस मेकर्स फार्मूला। क्या है वो, लेंस मेकर्स फार्मूला। यहाँ पे फिक्स्ड क्या होगा, जो लेंस है, आँख अभी हम लोग बनाएंगे, लेंस के पीछे जो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा और उसको रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी हम बनाएंगे आँख, तो रेटिना जो बनेगा तो ये आपका लेंस है और रेटिना में इमेज बना, यहाँ पे कहीं रेटिना होगा, स्क्रीन होगा, तो ये जो है ना ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, रेटिना आगे पीछे नहीं होगा, लेंस भी आगे पीछे नहीं होगा। दैट इज लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम इमेज डिस्टेंस कहेंगे। इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हैं बताइए, v। तो यहाँ पे आँख के केस में v फिक्स्ड होगा, दैट इज इमेज डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या फिक्स्ड होगा, इमेज डिस्टेंस इज फिक्स्ड। किसके केस में, आँख के केस में। और फोकल लेंथ इसको हम चेंज करेंगे, ये लेंस का फोकल लेंथ को हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। u and f चेंजेस, u चेंजेस, कौन कौन चेंज होता है बताइए, u और f। क्या फिक्स्ड रहेगा, इमेज का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होगा लेंस से, वो तो आगे पीछे हो सकता है, तो फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि v फिक्स्ड है। इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैं अगर पावर के बारे में डिस्कशन करूं तो पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं लेंस का कितना है, n है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट में, 1/r1। पहला वाला जो रेडियस है उस पार है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब इधर से लाइट की रेज आएंगी तो इस डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इधर डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, माइनस ये रेडियस इस पार होगा, इसका मतलब नेगेटिव में होगा। नहीं समझ आया तो ज़्यादा चिंता ना करें। तो क्या होगा, पावर का फार्मूला 1/f n-1 माइनस माइनस प्लस 2/r। तो आपने क्या देखा, पावर का फार्मूला हो गया n-1 2/r, जहाँ पे n फिक्स्ड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है एक मीडियम के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है। कौन सा लेंस, आँख में जो लेंस इस्तेमाल होगा। तो क्या चेंज होगा, यहाँ पे रेडियस चेंज होगा, मतलब फोकल लेंथ चेंज होगा, ठीक है। तो ये रेडियस चेंज होगा, दैट इज फोकल लेंथ अगर मान लेते हैं हमने बढ़ाया, तो फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए ये तो चेंज नहीं हो सकता, नीचे है तो ये नीचे क्या है, रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज टू increase the focal length we need to increase the radius of curvature। जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल है पावर का, तो पावर क्या होगा, घटेगा। या फोकल लेंथ को घटाना हो तो रेडियस को भी घटाना पड़ेगा, दैट इज पावर बढ़ेगा। बात समझ आ रही है। तो आँख का जो लेंस का जो रेडियस है, यहाँ के लेंस की बात हो रही है, आँख के लेंस का जो रेडियस है उस रेडियस को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। घटा बढ़ा करके हम लोग पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो पावर का एडजस्ट करना है फोकल लेंथ को चेंज करा के, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, जो अभी लिखेंगे। और एक बात होगी उसको बोलेंगे एडेप्टेशन। लाइट की जो रेडिएशन हमारी आंखों में आएगी, कभी ज़्यादा चाहिए होगा, कभी कम चाहिए होगा,
ठीक है। तो वो जो लाइट को कितना इंटर करने देना है, कितना नहीं करने देना है, वो कौन करता है? आइरिस। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इतना नोट डाउन करें अगर आपको बात समझ आ रही है तो। अगर आपको बहुत टफ लगे तो आप बताएं। क्लास 8 की बात हो रही है बट कुछ है नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आँख है, आँख में जो लेंस है वो बेसिकली क्या है? बाई कॉन्वेक्स लेंस नेचर का है। इधर का रेडियस उधर का रेडियस हमारा अप्रॉक्सीमेटली एकदम सेम होगा। पावर का ये फार्मूला है, हमने इसको देखा तो इसका जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा आया, पावर 1/f इंटू n-1 2/r। और आँख के लेंस के केस में फिक्स्ड क्या है? इमेज का डिस्टेंस। क्योंकि लेंस और रेटिना जहाँ पे इमेज बनेगा, लेंस और रेटिना जहाँ पे इमेज बनेगा वो कौन सा होगा? स्क्रीन, उसका नाम है रेटिना। तो क्या फिक्स्ड है? लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस, दैट इज v, इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो क्या चेंज होगा? u चेंज होगा। और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करने के लिए फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। और ये एडजस्टेबल है, ये इस मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास का नहीं बना हुआ है, ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसका फोकल लेंथ बढ़ सकता है घट सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल है। कौन? लेंस। तो हमने क्या देखा? फोकल लेंथ बढ़ाना है तो रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा आँख के लेंस का, तो पावर घट जाएगा। फोकल लेंथ घटाना है, रेडियस घटाना पड़ेगा आँख के लेंस का, तो पावर बढ़ जाएगा। ओके, इतना आप नोट डाउन करें, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आँख के बारे में और अच्छे तरीके से। कर लिए नोट डाउन? चलिए, आप पियर्सन भी पढ़ें, उसमें कुछ मिसप्रिंट वगैरह है तो उसको आप समझ जाइएगा कि कहाँ क्या है। चलिए, बेसिकली आँख पूरी तरह अगर देखा जाए तो वो स्फेरिकल है। अप्रॉक्सीमेटली क्या है बताइए? स्फेरिकल है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं तो उतना ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, आँख इस तरह का हम बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का बना लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉर्निया। क्या आता है? बोलते जाएं, कॉर्निया। जहाँ से लाइट एंट्री करती है उसका नाम क्या है? कॉर्निया। ठीक, उसके बाद आता है आपका पुपिल। क्या आता है? पुपिल। बहुत सारी चीज़ें हैं बट मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद आता है, मैंने बोला कभी बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो लाइट को कम और ज़्यादा करना है, ज़्यादा भेजना है, कम भेजना है। ये काम है किसका? आइरिस का। किसका? आइरिस का। तो आइरिस करता क्या है कि आपके आँख के अंदर लाइट अगर ज़्यादा एंट्री कर रहा है, जितनी की ज़रूरत नहीं है, तो वो कुछ कम कर देगा। मतलब वो डिम, मतलब कम चाहिए होगा, ज़्यादा रोशनी आ रही है तो वो क्या करेगा? इसको थोड़ा दबा देगा, तो इससे आँख में जो रोशनी घुसेगी वो कम इंटर करेगी। तो आइरिस क्या करता है? कभी ज़्यादा अगर आपको इंटेंसिटी की लाइट चाहिए होगा तो ज़्यादा, मतलब अगर बहुत कम आ रहा है तो क्या करेगा? उसको खोल देगा। तो जितनी भी रोशनी है उससे सारी रोशनी को घुसाने की कोशिश करेगा। और ज़्यादा अगर आ रहा है और एक्सेस आ रहा है तो उसको कम कराने की कोशिश करेगा। तो आइरिस कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइट इंटरिंग थ्रू द आई फॉल्स ऑन द लेंस विच इज बीइंग कन्वर्टेड लेंस। कहाँ चला गया? इंफॉर्मेशन है, तो पढ़ लेंगे हम लोग, चिंता न करें। ये एकोमोडेशन है। और द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू द पुपिल, द साइज ऑटोमेटिकली डायलेट्स इफ द ब्राइटनेस इज लो and decreases when brightness is high. The ability of the eye to adapt the changes of brightness is called adaptation of the eye. The light entering through eye falls, यहाँ पे लिखा पुपिल के बारे। पुपिल कौन है हमारा? ये पुपिल के थ्रू जाता है। The rays coming from an object enter the eye through the pupil. The size automatically dilates. ये पुपिल के बारे में डिस्कशन किया। Whatever, यहाँ पे एक बात हो रही है, ब्राइटनेस को चेंज करने के लिए, जब द साइज ऑटोमेटिकली डायलेट्स इफ द ब्राइटनेस इज लो एंड डिक्रीजेज व्हेन ब्राइटनेस इज हाई। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा तो उसको डिक्रीज करा देता है। वॉट एवर, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो देख लीजिएगा। मैं बेसिकली एकोमोडेशन के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो कॉर्निया के बाद क्या आया? पुपिल। पुपिल के बाद क्या आया? आइरिस। ये लाइट के इंटेंसिटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका सिलियरी मसल्स। कौन है? सिलियरी मसल्स। यहाँ पे आप
की मेन जो बात करनी है, ये आपका लेंस है। इस लेंस को के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या लगा हुआ है? सिलियरी मसल्स, CILIARY, सिलियरी मसल्स। और ये तो आपका लेंस ही है। और यहाँ पे एक ह्यूमर होता है, इसको हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। वैसे ये हमारे काम की चीज़ अभी नहीं है। और यहाँ पे भी ह्यूमर होता है, उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। जो लिक्विड है आँख में, उसको हम ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमर। उसके बाद आता है ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे होता है आपका रेटिना। क्या होता है? रेटिना, जहाँ पे आके इमेज बनती है। ठीक है, और यहाँ पे नर्व्स लगा हुआ है, और इस तरह से फिर हमारा सिस्टम इधर जाता है। यहाँ पे नर्व्स लगा हुआ है, ये सब ऑप्टिकल नर्व्स है। और यहाँ ब्रेन है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा इस नर्व्स के थ्रू नर्व्स है। कौन सा नर्व्स? ऑप्टिकल नर्व्स। और ऑप्टिकल नर्व्स मतलब वायर्स हैं जो क्या ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ब्रेन को क्या भेजता है? सिग्नल भेजता है। तो ये आपकी आंख का बेसिक स्ट्रक्चर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पढ़िएगा यहाँ पे सबसे पहले स्क्लेरोटिक समथिंग है, थिक वाइट एंड ओपेक फाइब्रस टिश्यू कवरिंग द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का एक्सटीरियर पार्ट को कवर करने के लिए इसका फंक्शन है, गिव्स द डेफिनेट शेप ऑफ द आई एंड प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट्स। प्रोटेक्शन के लिए है। कोरोइड है, अ डल ग्रे मेम्ब्रेन बिटवीन स्क्लेरोटिक एंड रेटिना। कॉर्निया है, जिसके थ्रू आता है। एक्वेस ह्यूमर है। क्रिस्टलिन लेंस, ये कौन सा लेंस है? क्रिस्टलिन लेंस कहते हैं इसको पूरा नाम। सिलियरी मसल्स है, अभी बताएंगे, जो फोकल लेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा घटाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको? एकोमोडेशन। उसके बाद विट्रियस ह्यूमर है, फिर ऑप्टिकल नर्व्स है जो मैंने बताया, जिसके थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है। रेटिना में क्या बनता है? इमेज बनता है। रॉड्स है, कोन्स है, सेंसर लगा हुआ है सारा। येलो स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट वहाँ उसको कहते हैं जहाँ पे कोई भी लाइट सेंस नहीं कर पाता। आइरिस है, पुपिल है। आइरिस कॉम्प्लेक्स सेवरल मसल्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इन द आई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करता है? ज़्यादा इंटेंसिटी या कम इंटेंस करना है लाइट को, तो उसको कंट्रोल करता है। आपको याद रखना है एक और बात, कि जो आँख है, आँख की कुछ लिमिटेशंस है, मैंने जो बताया इससे पहले। अगर कोई चीज़ को हम नज़दीक लेके आते हैं तो मिनिमम कब तक वो क्लियर देख पाएगा? सबसे कम डिस्टेंस में जो क्लियर देख पाता है उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बाहर लिख देंगे इसको, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये वेरी करता है 15 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। बच्चे से बूढ़ा होते तक ये 15 सेंटीमीटर से शिफ्ट होते होते 40 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। मतलब जब छोटे रहते हैं हम लोग तो मिनिमम जो डिस्टेंस में कोई चीज़ देख पाते हैं, नॉर्मल आई की बात है, ये डिफेक्ट नहीं है। 15 सेंटीमीटर नज़दीक वाली चीज़ों को भी हम क्लियरली देख पाएंगे। फिर बड़े होते जाते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियरली जिसको देख पाएँ मिनिमम डिस्टेंस में, तो वो हमारा बढ़ते जाता है, तो 40 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। बट एवरेज में आपको याद रखना है कि हम लोग क्या लेते हैं? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल आई के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एवरेज में कितना है बताइए? 25 सेंटीमीटर। बट बेसिकली वेरी करता है 15 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर जब आप बच्चे से बूढ़े होते हैं। तो आँख में बेसिकली क्या है बताइए? कॉर्निया है, कॉर्निया से लाइट एंटर करती है, फिर पुपिल आती है। पुपिल में जो चीज़ें होती है, जो फंक्शन करता है, उसको एडेप्टेशन कहते हैं। उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस करता क्या है? आइरिस करता है कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और सिलियरी मसल्स क्या करता है? सिलियरी मसल्स ये जो आपका लेंस है इसको दबाता है इधर से भी, जिससे उसका फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। और इसको छोड़ देने का मतलब क्या हो गया? रिलैक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। मतलब बेसिक काम है इसका क्या करना? दबाना। जब ये कुछ नहीं करेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? दब जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। दैट इज इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा मतलब इस तरह का हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और ऐसा है तो क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर रिलैक्स करना है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर इसको दबा रहा है, मेन काम सिलियरी मसल्स का क्या है कि लेंस को दोनों तरफ से दबाना, मतलब मोटा कर देना। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पावर बढ़ जाएगा। तो सिलियरी मसल्स का काम है आर को चेंज करता है, इसका रेडियस इधर से भी चेंज करेगा, इधर से भी। तो आर को
चेंज करता है। कौन? आप अलग से पॉइंट लिख सकते हैं, आर को चेंज करता है। मतलब किसको चेंज करता है? एफ को चेंज करता है। आर को चेंज, रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करता है, मतलब फोकल लेंथ को चेंज करता है। एफ को चेंज करता है, मतलब क्या होगा? पावर को चेंज करता है। तो ये पावर को चेंज करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करके, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको? एकोमोडेशन। और ये रेटिना है, रेटिना पे आके क्या बनती है? इमेज पर इमेज बनता है। इस पर रेटिना पर इमेज बनता है। मैं लिख रहा हूं, आप लिखें, रेटिना पर इमेज बनता है। ठीक है, जिसका सिग्नल नर्व्स के थ्रू, जिसका सिग्नल ये नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू दिमाग को, मतलब ब्रेन को जाता है। और ऐसे नर्व को ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। रेटिना पर इमेज बनता है जिसका सिग्नल नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाता है। और आया आपका कौन? आइरिस, कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल। आई के एक केस में क्या चेंज होता है बताइए? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग वी, इमेज डिस्टेंस। आई के केस में वी चेंज नहीं होता, वी चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? U एंड F चेंज होता है। ठीक है, क्या चेंज नहीं होता? V चेंज नहीं होता, इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ चेंज होता है। किसके केस में? आई के केस में। तो इतना नोट डाउन करें, ये बेसिक बेसिक बातें हो गई। और भी अगर आँख के बारे में बायोलॉजिकल चीज़ें जाननी है तो इसमें पूरा भरा हुआ है, आप डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रेटिना है, ये रेटिना मतलब जहाँ पे इमेज बनेगा, तो स्क्रीन और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, दैट इज फिक्स्ड, है ना। क्या चेंज होगा? यू और एफ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सिलियरी मसल्स है उसका बेसिक काम है दबाना। अगर वो नहीं दबा रहा है मतलब रिलैक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलैक्स होने का मतलब उसमें कष्ट, उसमें तकलीफ कम हो रहा है। इसको करें नोट डाउन, फिर हम बढ़िया से और भी चीज़ों को बताएंगे। डन? चलिए मिटा दूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, बस परेशान मत करें। जो आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नॉनसेंस बात ना किया करें। अब क्या होगा, यही बेसिक बातें होगी। ये लेंस है हमारा, इसको जूम करके बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, फिनाइट में इन्फिनाइट है, मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, इसको मैंने x मान लिया। यहाँ पे आपका स्क्रीन है जिसको हम लोग v कहते हैं, ये क्या है आपका? फिक्स्ड है। स्क्रीन क्या है आपका? रेटिना, ठीक है ना, v फिक्स्ड है। अब x को पॉजिटिव मान है तो u जो होगा वो क्या होगा? -x होगा। x को मान लेते हैं पॉजिटिव है तो u क्या हो गया? -x, क्योंकि u निगेटिव होगा। इधर है, इधर लाइट की रेज आएंगी, ये काम की रेज होंगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं निगेटिव होगा, राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव होगा। फॉर्मूला क्या है बताइए? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, फिर लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं, 1/v माइनस 1/-x बराबर 1/f, दैट इज 1/v प्लस 1/x बराबर 1/f। तो ये अगर हम देखें तो इस पर डिस्कशन करें तो क्या होगा? इस पे बात ये होगी कि 1/f बराबर हो गया 1/v प्लस 1/x बराबर 1/f क्या होता है? n-1 2/r। तो ये पूरी बात हो गई। इस पूरी बात का, इस पूरे खेल को अगर देखें हम लोग तो x अगर बढ़ेगा मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। x अगर बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर and the distance of optical center and the distance between optical center and object is increasing। तो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा बताइए? ये x बढ़ेगा, ये तो फिक्स्ड है, v क्या है आपका? फिक्स्ड है। तो x बढ़ेगा तो ये नीचे वाला बढ़ रहा है, तो नीचे क्या? रेडियस है, वो भी आपका बढ़ रहा है। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये है मटेरियल का वो तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने
भगवान ने उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स कर दिया किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो एक्स बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा मतलब क्या, फोकल लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब, फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब, फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स हैं लगे हुए, ये बस क्या कर रहा है, फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब ये ऐसे कुछ हो जा रहा है और थिन हो जा रहा है, मतलब इस तरह का हो जा रहा है। ऐसा था मान लेते हैं, तो ऐसा हो रहा है, तो फोकल लेंथ को बढ़ा रहा है। तो सिलियरी मसल्स क्या कर, रिलैक्स कर रहा है, वो आराम से एकदम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मेन काम है उसका दबाना। अगर वो दबा नहीं रहा है तो रिलैक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। जैसे मैं एक स्प्रिंग लूँ, उसको दबा के छोड़ दूँ तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में, उसको छोड़ दूंगा तो क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। दैट इज ये पावर घटेगा। दैट मीन्स कि कष्ट, हमने लिखा तकलीफ, तकलीफ या कष्ट, तकलीफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं उर्दू सही है नहीं है। तकलीफ किसको, तकलीफ टू सिलियरी मसल्स, सिलियरी का जो तकलीफ होगी वो क्या घटेगी। तो मैं क्या बोला, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा, मतलब इस तरह से इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा मतलब फोकल लेंथ बढ़ेगा, मतलब पावर घटेगा। पावर घटने का मतलब ये है कि जो कष्ट है किसको, सिलियरी मसल्स को, वो घटेगा, मतलब वो रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स अगर बहुत ज़्यादा करना है तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब एक्स अगर इन्फिनाइट कर दें, एक्स क्या कर दें, इन्फिनाइट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये सिलियरी मसल्स पूरी तरह रिलैक्स करेगा। दैट इज एक्स इन्फिनाइट का मतलब रिलैक्सिंग स्टेट है, ये रिलैक्सिंग पोजीशन है। तो आंख को रिलैक्स कराना है तो आपको इन्फिनिटी में देखना पड़ेगा। छत पे चढ़ जाइए या हिमालय की पहाड़ में चढ़ के दूर देखिए, दूर देखने का मतलब आप रिलैक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो रिलैक्स होने के लिए क्या देखते हैं बताइए, रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स होने के लिए। किसके बारे में बात हो रही है, आपके बदन के बारे में नहीं, आपकी आंखों के बारे में। इन्फिनाइट देखते हैं, इन्फिनाइट में रखी चीज़ों को देखते हैं। और कष्ट अगर लेना है पास देखने से, अगर पास देखें, पास देखने से, पास के ऑब्जेक्ट को PSS, पास देखने से कष्ट बढ़ता है। पास देखने का मतलब क्या, एक्स घटेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घटेगा, मतलब फोकल लेंथ घटेगा, मतलब पावर बढ़ेगा। फोकल लेंथ घटाना है तो इसको क्या, सिलियरी मसल को दबाना पड़ेगा, मतलब सिलियरी मसल को काम करना पड़ रहा है तो पावर बढ़े, इससे तकलीफ क्या हो जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो पास देखने से कष्ट बढ़ता है, कष्ट या तकलीफ बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करें। तो रिलैक्स करना है आंखों को, आंखों के लेंस को, तो सिलियरी मसल्स क्या करेगा, उसको बिल्कुल छोड़ देगा। बेसिक रिलैक्सेशन ऑफ क्या हो रहा है, सिलियरी मसल्स, ठीक। इसको नोट डाउन कर लें। और ये जो इसका फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको, एकोमोडेशन। नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या प्रोसेस का नाम है, इसको लिख लें। द प्रोसेस, क्या टॉपिक है, एकोमोडेशन। एक है एडेप्टेशन, वो पुपिल का काम है जो मैंने किताब में आपका पढ़ा। द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल्स, बाय विच सिलियरी मसल्स adjust the power या focal length या radius, adjust the power of a lens or focal length is called accommodation, is called the process by which ciliary muscles adjust the power of a lens or focal length of eyelens, focal length of lens is called accommodation। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में डिस्कशन हो गया कि 15 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होता है, एवरेज में 25 सेंटीमीटर लेते हैं। करें नोट डाउन। ठीक है, अब एक लास्ट बात कि हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आँख की हमारी क्या लिमिटेशन है।
आँख की एक लिमिटेशन है कि हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके इमेज मतलब वो देख नहीं पाते हैं हम क्लियरली। इतना नोट डाउन करें। अब एक और भी हमारी लिमिटेशन है, इसके बारे में डिस्कशन करनी है। चलिए, अब एक बात आती है, ये आप कलर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। विब की ओर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पहले लेक्चर को देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा। अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो आप देखे होंगे, मैंने पूरा पढ़ाया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1/n2 अगर करें तो ये होता है आपका v2/v1। क्या होता है? v2/v1। और ये होता है λ2/λ1। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, बट वेवलेंथ और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अगर नहीं आप देखें तो आप देख लें, समझ आ जाए। वेवलेंथ बढ़ने से आप याद रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने का मतलब, अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/f बराबर n-1 2/r। तो अगर मैं बात करूं n के बारे में, n डिक्रीज करेगा तो ये n-1 डिक्रीज करेगा, n डिक्रीज करेगा तो n-1 डिक्रीज करेगा। फिर मैं कह रहा हूं n डिक्रीज करेगा तो n-1 डिक्रीज करेगा। तो n-1 डिक्रीज करेगा मतलब क्या होगा? पावर डिक्रीज करेगा। चूंकि अभी रेडियस के डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो पावर डिक्रीज करेगा मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा। तो फोकल लेंथ क्या करा? इंक्रीज करा। n डिक्रीज करेगा मतलब n-1 डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज करेगा तो पूरा डिक्रीज करेगा, बट 1/f है ना, तो 1/f डिक्रीज करेगा मतलब f बढ़ेगा। आप समझे? n अगर घटेगा तो n-1 घटेगा मतलब n-1 2/r पूरा घटेगा मतलब 1/f घटेगा मतलब f बढ़ेगा। ठीक है। अब क्या होगा? f बढ़ा मतलब पावर तो इसका रेसिप्रोकल है, वो घटेगा। तो आप खुद सोचें, अभी हम लोगों ने जाना कि पावर जितना घटेगा, फोकल लेंथ जितना बढ़ेगा, उतना रिलैक्सेशन होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मतलब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ किसके केस में होगा? रेड के केस में। तो वायलेट से रेड की तरफ अगर हम लोग शिफ्ट होते हैं तो पावर डिक्रीज करता है, मतलब रेड की तरफ जाने से जितना पावर डिक्रीज करेगा उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा। तो हम रेड को देखने से रिलैक्स होते हैं। आप खुद समझ पा रहे हो, अगर समझ आए तो अच्छी बात है। वायलेट से रेड की तरफ शिफ्ट होने से एक ही सिचुएशन में हम लोग रेड को देखें तो ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा। आँख को ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए तो क्या होगा? रेड की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये बात अगर समझ से बाहर है, ये टेक्निकल साइंटिफिक बातें हैं, आपको और समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतना जान लें कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वायलेट होता है, बट सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रेड का। एक बात हो गई। अब आते हैं हम लोग, एक लिमिटेशन हो गई कि सबसे नज़दीक हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, उससे कम देख नहीं सकते उसके नज़दीक। और क्या एक लिमिटेशन है जिसके बारे में डिस्कशन करना है, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या बोलते हैं इसको? रिजॉल्विंग पावर। एक हुआ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अब आएंगे रिजॉल्विंग पावर में। क्या होता है ना कि एक पूरा चक्कर जब आप लगाते हैं, कंप्लीट करते हैं, कितना होता है? 360 डिग्री। उसका एक भाग जो होगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर हम 60 भागों में बांटें तो क्या होगा? 1/60 डिग्री। इसको बोलते हैं 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट लिखा हुआ है, ARC। तो 1 आर्क मिनट कितना होता है? 1 डिग्री का 1/60th ऑफ 1 डिग्री। ठीक है। तो ये जो आपका 1 आर्क मिनट है। अब क्या होगा? कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं कि हमारी ये आँख का लेंस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ। अब यहाँ पे ये एक एंगल बनाएगा। ये जो एंगल होगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो एंगल है ये एक एंगल बनाएगा। अब ये एंगल मिनिमम कितना बना सकता है? जैसे कोई चीज़ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमको देखना है आँख से इस तरह से। तो ये एक क्या बनाएगी? ये जो आँख का जो लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर जिसको लेंगे, इससे एक क्या बनाएगी? एक एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? ऊपर वाले मतलब इसकी मुंडी से क्या बनाएगी? एक एंगल बनाएगी। ये एंगल कितना मिनिमम होगा? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये दूर लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? दूर। अब देखिए सेम साइज़ है, अब एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो दूर लेके जाने से एंगल कम होता है, पास आने से क्या होता है? एंगल बढ़ता है। तो दूर जाने से एंगल घटता है, पास आने से एंगल बढ़ता है।
लेकिन कितना पास लेके आएँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अगर क्रॉस कर जाएँ तो फिर चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक अगर हम कर दें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है कि नज़दीक लाने से एंगल तो बढ़ता है, लेकिन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को क्रॉस करने का खतरा होता है। तो किसी चीज़ को हम जब दूर करते हैं, जैसे ए को हम दूर करके देख रहे हैं, तो इसका एंगल जो होगा यहाँ पे जो बनेगा वो कम होते जाएगा। कितना कम एंगल को हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, दैट इज कॉल्ड। फिर मैं कह रहा हूँ, आँख का जो लेंस है वो एक एंगल बनाएगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले भाग से अगर देखें तो वो जो एंगल है दूर लेके जाएंगे तो एंगल जो है वो घटते जाएगा, और एंगल घटेगा, कितना कम एंगल तक वो देख पाएगा उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। ये जो होता है आँख के केस में, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1 आर्क मिनट या 1/60 डिग्री, जो अभी हमने बताया। इससे अगर कम हो जाए, 1 आर्क मिनट मतलब 1 डिग्री को 60 भागों में बांटें, उसका एक भाग से अगर कम हो जाए उसमें एंगल बढ़ना, तो हम और चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो दूर ले जाने से एंगल घटता है, पास आने से प्रॉब्लम क्या होता है, एंगल तो बढ़ता है, बट वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्रॉस हो जाने के बाद एक और कंडीशन है, एक और लिमिटेशन है जो क्रॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो चीज़ों को क्लियरली नहीं देखने के लिए 2 लिमिटेशन हो गई, पास लाने से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का झमेला है, और दूर ले जाने से रिजॉल्विंग पावर का झमेला है। तो 2 प्रॉब्लम आ गई, क्या क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और रिजॉल्विंग पावर। तो चीज़ों को जब पास लाएंगे तो ये जो एंगल है वो तो बढ़ेगा, और क्लियरली नहीं देख पाते और नज़दीक लेके आएंगे, क्लियरली नहीं देख पाते हैं तो और नज़दीक लेके आएंगे, यहाँ कोई नज़दीक लेके जाएंगे, एक ही बात है। लेकिन बहुत नज़दीक लाने के बाद अगर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर में आ गया और आप नज़दीक लेके आना चाहें, एंगल तो बढ़ जाएगा बट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का प्रॉब्लम आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम 25 सेंटीमीटर तक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, इसका मतलब उस चीज़ को और देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमको एक और कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसका सहारा चाहिए, उस सहारे से हम देख पाएंगे। इससे हमारा एक इंट्रोड्यूस होगा एक इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलेंगे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप। उससे भी काम नहीं चलेगा तो उसको बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस तो हमारा है ही, एक और कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उससे भी नहीं चलेगा तो और एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे अगर समझ आया तो, वो ये छोटी सी बात हो गई। मैं फिर एक बार बता दूं, ये हमारा डी, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे कोई एंगल बनाया, दूर लेके जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो पास लेके आए तो एंगल बढ़ा, और पास लाए तो एंगल और बढ़ा, और पास लाएंगे तो एंगल और बढ़ेगा। लेकिन अगर डी क्रॉस कर जाए, यहाँ पे आ जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे एक ऑब्जेक्ट लास्ट यहाँ तक दिखाई पड़ सकता है। उसके नज़दीक अगर लेके आए लेंस के नज़दीक तो क्या हो जाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी एक हमारी लिमिटेशन है आँख की, उसके अगर कम कर दें, उससे अगर कम डिस्टेंस कर दें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एंगल बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा चांस जो बन सकता है वो कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाले पोजीशन में। अगर वहाँ पे भी नहीं दिखाई पड़ा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा नंगी आंखों से, ठीक है। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, अब ये बात को बहुत बढ़िया से लिखा है एनवी सर, नितिन विजय सर, उनका भी आप लेक्चर देख सकते हैं। उनके लेक्चर का ये मैं नोट आपको दे रहा हूँ, बहुत ही सही लिखा है वो, ठीक है। ये छोटे ऑब्जेक्ट के साथ ये प्रॉब्लम, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, लिख पे जाए, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है, हमें कोई भी तभी दिखाई देता है जब वो हमारी आंखों में, जब वह हमारी आँखों में, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं इसको बोलते जा रहा हूँ। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब वह हमारी आँखों में एक मिनिमम एंगल बनाता है, एक मिनिमम एंगल बनाता है, जो जनरली 1 आर्क मिनट होता है, जो जनरली 1 आर्क मिनट, जो मैंने लिखा है 1/60 डिग्री होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, जैसे जैसे छोटा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को
पास लाते हैं, यह एंगल बढ़ जाता है, यह एंगल बढ़ता जाता है, यह एंगल बढ़ता जाता है। पर अगर ऑब्जेक्ट को हम मिनिमम पास ला सकते हैं वो है, पर जितना हम ऑब्जेक्ट को मिनिमम पास ला सकते हैं, कितना मिनिमम पास ला सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंट विजन तक, उसके बाद तो प्रॉब्लम और आ जाएगा। पास ला सकते हैं वो है डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी। अगर तब भी नहीं दिखाई दिया, मतलब ठीक से दिखाई दिया, तो समझ जाएं, कि नंगी आँखों से या नेकेड आँखों से, नंगी आँख से हमें यह ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, किसी को भी नहीं दिखाई पड़ेगा, नॉर्मल आई को, है ना, यह ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। जब नहीं दिखाई पड़ेगा तो हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगा, नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ेगा। हमें इसी में तभी हमें एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होगा, एक कॉन्वेक्स हमारा है और एक कॉन्वेक्स लेंस हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। उससे भी काम नहीं चलेगा तो दो कॉन्वेक्स लेंसेज लेंगे, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको इंग्लिश में या हिंदी में समझ लेने की कोशिश करें। अभी के लिए इतना ही। हाँ, एक और बात जो इम्पॉर्टेंट बात होती है मैं छोड़ दिया, डिफेक्ट्स ऑफ आई। हो सके तो आप खुद पढ़ लें। डिफेक्ट्स ऑफ आई में सबसे पहला डिफेक्ट है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस नाम से आपको समझना है कि दूर का दिखाई वो दूर का देख पाएगा। लॉन्ग साइटेडनेस में दूर का देख पाएगा, नज़दीक का देख नहीं पाएगा। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ आई में हो सकता है कि हम लेक्चर रिकॉर्ड कर दें, अभी कंफर्टेबल नहीं है इसमें। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ आई आप पढ़ने की कोशिश करें, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं डिफेक्ट्स ऑफ आई कह के भी एक लेक्चर नहीं तो रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, वैसे लॉन्ग साइटेडनेस में इसका एक और नाम है, जिसमें दूर का दिखाई पड़ेगा, नज़दीक का दिखाई नहीं पड़ेगा। उसमें कौन सा क्या होगा वो आराम से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। शॉर्ट साइटेडनेस में नज़दीक का दिखाई पड़ता है, दूर का दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसमें लिमिट क्या है, उसमें कौन सा लेंस चाहिए होगा वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखें सर हमको समझ आ गया। ज़रूरत नहीं है आप बेकार का मेहनत न करें। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।